हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। वास्तविक संख्या का 12 क्लास लेके आया हूँ। टाइप 5 इसको टाइप 4 में रखे हैं। अलग अलग टाइप का सवाल जो है ना हम करवा चुके हैं। आप लोग जो है चैप्टर बनाएं। चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी टाइप में प्रॉब्लम आता है, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, वो सवाल लेके आऊँगा। इस सवाल को बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को समझा दूं कि स्व अभाज्य संख्या है क्या। स्व अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। यह स्व अभाज्य संख्या को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर वह संख्या होता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का यदि एचसीएफ 1 हो तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ, जैसे ये दो संख्या दिया हुआ है, अगर इसमें इसका एचसीएफ 1 होगा तो वो स्व अभाज्य होगा। यदि वो उसका एचसीएफ 1 नहीं होगा तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग को समझा दिए पहले, उसी के आधारित पे ये सवाल है। इसलिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो है ना 3 सवाल लिए हैं हम। एक सवाल आप लोग को करवाऊंगा और आप लोग 2 सवाल खुद से करें। चैप्टर भी बनाएं। चैप्टर में जो है 2 से अधिक सवाल दिया हुआ है। चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, हम वो सवाल लेके आऊँगा। आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होने के लिए दूंगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल है 32 और 62। ठीक, ये दोनों का जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि तो बता चुके हैं। गुणनखंड क्या होता है, तो अलग अलग गुणनखंड करेंगे। जैसे 32 का किए तो 32 में 2 से दिए तो 16 हुआ, 16 में 2 से डिवाइड किए तो 8 हुआ, 8 में 2 से दिए तो 4 हुआ, 4 में 2 से दिए तो 2 हुआ। ठीक, इस तरह से फिर इसको भी कर लेते हैं। 62 में 2 से दिए 31 हुआ। इससे ज़्यादा अब नहीं लगेगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ 32 = 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ 2 गुना 31। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 और 2, ये 2 कॉमन है। ये दोनों अगर कॉमन होता है तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसमें जो है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। तो 2 इसका जो है ना एचसीएफ हो गया। यह स्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ 2 आया है। तो आप लोग को पहले बता दिए थे कि जिसका एचसीएफ 1 आएगा तो वो स्व अभाज्य गुणनखंड होगा, जिसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो वो स्व अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेके समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं कि जो स्व अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं कि 18 और 25 देखने से ही लग रहा है कि इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले जो है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 18 में अगर 2 से देते हैं तो 9 होगा, 9 में 3 से देते हैं तो 3। ठीक, फिर 5 से 25 में देते हैं तो 5 होगा। ठीक, इस तरह से हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। एक 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 इसका एचसीएफ हुआ, इसलिए एचसीएफ 1 हुआ। तो यदि आप लोग को बता चुके थे कि एचसीएफ यदि 1 होगा तो वह स्व अभाज्य संख्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ये नया टाइप था। इस तरह का सवाल ढेर सारा बुक में दिया हुआ है। आप चैप्टर खोलें और चैप्टर बनाएं। जो भी टाइप में प्रॉब्लम आता हो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, कमेंट पढ़ के मैं जवाब दूंगा। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।